हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि थंबनेल में मैंने लिखा है दोस्तों कि यदि आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप मनरेगा मेट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि मनरेगा मेटों के पास कौन कौन सी ऐसी 3 डॉक्यूमेंट है या फिर 3 दस्तावेज हैं जो कि यदि मनरेगा मेट के पास हैं तो ये माना जाएगा दोस्तों कि आप रियल जो हो वो मनरेगा मेट हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप अगर ग्राम पंचायत में आप किसी भी राज्य से हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो दोस्तों, ये 3 चीज़ें लगभग आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो हो वो पूर्ण रूप से मनरेगा मेट आप माने जाएंगे। तो इन सभी तीनों चीज़ों पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। यदि आप मनरेगा मेट हैं दोस्तों और इस चैनल पे आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप आम नागरिक भी हैं तो तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मनरेगा से संबंधित सारी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम मनरेगा मेट के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मनरेगा व्यवस्था में मेटों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि श्रमिकों से कार्यस्थल पर काम करवाते हैं। और ये अधिनियम में भी, मनरेगा अधिनियम में भी उल्लेखित है दोस्तों कि जो वो कार्यस्थल पर एक पर्यवेक्षक के रूप में मेट को जो है वो रखे जाने का प्रावधान है। और मनरेगा अधिनियम में भी मेट के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। तो अब हम किसे मनरेगा मेट मानेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहली चीज़ है मनरेगा मेट होने के लिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास सबसे पहले जो वो आप 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए दोस्तों। पूर्ण रूप से आप 8वीं 10वीं पास होना चाहिए, ये तो एक कॉमन बात हो गई दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों, सबसे पहला काम जो होता है जब मनरेगा मेट बनाया जाता है या मनरेगा मेट की नियुक्ति जब की जाती है या फिर मनरेगा मेट को काम पे जब लगाया जाता है, तो सबसे पहले मनरेगा मेट का ग्राम सभा में जो वो प्रस्ताव पारित होता है कि ग्राम सभा में आपका प्रस्ताव पारित होता है मेट के रूप में। तो सबसे पहले तो आपके पास ग्राम सभा का जो है वो प्रस्ताव होना चाहिए, जिसकी प्रति आपके पास होना चाहिए। जब भी आपकी नियुक्ति हुई होगी, जब भी आप जो है वो कार्य करना स्टार्ट किए होंगे जितने भी वर्ष पूर्व, तो आपके पास सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि ग्राम सभा का प्रस्ताव आपके पास होना चाहिए। ये पहला काम है जो है वो मनरेगा मेटों का। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। यदि आपके पास ग्राम सभा का प्रस्ताव है तो ये माना जाएगा दोस्तों कि आप मनरेगा मेट हैं। तो पहला काम यही है दोस्तों कि ग्राम सभा का प्रस्ताव आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो दूसरे नंबर में आपके पास जो है वो दोस्तों आपका जो है वो पंजीयन होना चाहिए। मनरेगा पोर्टल में पंजीयन होना चाहिए आपका मेट के रूप में। तो लगभग सभी मेटों का अभी वर्तमान व्यवस्था में पंजीयन हो गया है मेटों का मेट के रूप में। तो आपका जो है वो पोर्टल में, मनरेगा पोर्टल में आपका मेट के रूप में पंजीयन होना चाहिए दोस्तों। ये दूसरा जो है वो आइडेंटिटी है कि आपका यदि पंजीयन है तो वो ऑल इंडिया पोर्टल में दिखता है दोस्तों। और ये चीज़ आप देख सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने ग्राम पंचायत के मनरेगा मेटों की लिस्ट किस प्रकार से देख सकते हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, VVG राम जी में भी और पुरानी साइट में भी। तो अभी आपका दूसरे नंबर में जो है वो पंजीयन होना चाहिए दोस्तों, पंजीयन होना चाहिए। और यदि आपका पंजीयन होगा तभी आपको जो है वो मोबाइल मॉनिटरिंग का ID पासवर्ड अलॉट हो पाएगा दोस्तों। जो मोबाइल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, जिससे श्रमिकों की अटेंडेंस ली जाती है, वो तभी होता है जब मेटों का पंजीयन जो है वो होता है। तो मेटों का पंजीयन होगा तो ये भी हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरी चीज़ ये आती है दोस्तों कि आपके पास ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद ये तीसरी चीज़ जो है वो एक कॉमन चीज़ है, चाहे तो आप इसे जुटा लेंगे तो आपका को भविष्य में जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कम से कम एक वित्तीय वर्ष आपके पास काम करने का, मनरेगा में काम करने का जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, जो अनुभव प्रमाण पत्र वो आपको जो है वो बनवा लेना चाहिए। वो ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव महोदय और फिर सब इंजीनियर महोदय, या फिर और अच्छा है तो PCO साहब के साइन करवा के आप एक अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लेना चाहिए आपको कि 1 वित्तीय वर्ष से अधिक मनरेगा में काम करने का आपके पास अनुभव है।
तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। यदि आप इंटरेस्ट से कमेंट करेंगे तो मैं आगे ये अनुभव प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है उसके विषय में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। पंजीयन नहीं हो रहा है आपका तो पंजीयन किस प्रकार से करवाना है उसके विषय में भी वीडियो बना दूंगा। और प्रस्ताव किस प्रकार से लिखते हैं मनरेगा मेटों को का, तो वो प्रस्ताव लिखना भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो अभी ये 3 चीज़ें यदि आपके पास है दोस्तों, 2 चीज़ें, पहला ग्राम सभा का प्रस्ताव और दूसरा पंजीयन आपका है, तो आप जो है वो 100% मनरेगा मेट हैं। यदि कोई भी नीति आगे आती है तो उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका पंजीयन पोर्टल में है और जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो था, ज़रूरत जो है वो महसूस हुई इस विषय पर वीडियो बनाने की दोस्तों, तो मैंने वीडियो बना दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।